A very good morning to all my students. Before this, I taught you the first chapter of the book Honey Skull textbook, and the name of the chapter was Who Did Patrick's Homework. I also discussed each question, answers, exercises, PDF file with you all at my Zoom class. I hope you all have understand the answer of that. In case if you have some confusion and problem, any question, then you ask me again at any time. Uh, Actually, today I have taken up a new poem from the same book, and this poem is taken from the same book, Honey Skull, from which book I had taught the first chapter, the Patrick's who did Patrick's homework. So the name of this poem is A House, a Home. It is also a very beautiful poem like that the chapter who had taught you on my previous class. So let's start. A house, a home. The two words house and home are understand sometime, but they don't mean the same. Bricks and cement, plaster and doors, those make a house. It is fixed lifeless things, but home can be shifted from one house to another. A family of a loving parents and children make a home, make a perfect home. They are deeply attached to one another, and they took care and share everything selflessly. Here the writer want to explain with us about the poem that the two words house and home are similarly whenever we want to listen to both. Okay, so the two words house and home are understand sometimes, बट दे डोंट मीन द सेम. हम जब हाउस और होम इन दोनों शब्दों को सुनते हैं तो हमको लगता है इन दोनों का मतलब ही है घर, बट दे डोंट मीन द सेम. लेकिन वास्तविकता में इन दोनों का मतलब सेम नहीं है. क्यों सेम नहीं है? इस चैप्टर में, इस पोयम में पोएट ने हमको यही बताया है कि डिफरेंस क्या है एक हाउस और एक होम के बीच में. एक्चुअली ब्रिक्स एंड सीमेंट, प्लास्टर एंड डोर्स, ऑल दोज मेक अ हाउस. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी मटेरियल नाउन है, जस्ट लाइक द ब्रिक्स एंड सीमेंट, प्लास्टर एंड डोर्स, ये सारी चीज़ें एक हाउस बना सकती हैं, एक वो घर. इट इज़ अ फिक्स्ड लाइफलेस थिंग्स. और इन निर्जीव चीज़ों से, इन मटेरियल से एक हाउस तो बनाया जा सकता है, बट होम कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन हाउस टू अनदर. इन निर्जीव चीज़ों से बना घर हम शिफ्ट नहीं कर सकते. पूरे के पूरे हाउस को उठाकर हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, लेकिन हम अपने घर को, अपने ग्रह को परिवर्तित कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? इट इज़ पॉसिबल ओनली विद आवर फैमिली मेम्बर्स. अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ शिफ्ट होते हैं किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरी जगह पर, तो वो जगह भी हमारा घर में परिवर्तित हो जाता है और हमारा घर बन जाता है. A family of loving parents and children make a home. और वास्तविकता में हमारे फैमिली मेम्बर्स का प्यार, सहानुभूति, हमारे माँ बाप और उस घर में रहने वाले बच्चों से ही एक होम बनता है. दे आर डीपली अटैच्ड टू वन अनदर. वो वास्तविकता में बहुत गहराई से एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं. एंड दे टुक केयर, और वो हमेशा एक दूसरे की केयर करते हैं, रक्षा करते हैं, और हर चीज़ को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हर चीज़ का आदान प्रदान करते हैं, और एक दूसरे के साथ सहानुभूति के साथ उस घर में कोऑपरेशन की भावना के साथ ऑलवेज स्टे करते हैं. तो ये तो एक डिफरेंस हो गया अ हाउस अ होम, जो राइटर ने, जो पोएट ने इस पोयम में हमको बताया है कि वास्तविकता में ये जो चीज़ें सुनने में एक लगती हैं, कोई कह देता है हाउस का सिनोनिम्स क्या है, तो हाउस का सिनोनिम्स होम है, बट ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो हाउस है वो तो एक नॉन लिविंग थिंग से मिलकर बना है, और जो होम है वो फैमिली मेम्बर्स के एकजुट होने से बना है. तो हम एक हाउस तो बना सकते हैं जो जीवन पर्यंत एक जगह पर स्टेबल रहता है, लेकिन एक होम नहीं बना सकते विदाउट द कोऑपरेशन, विदाउट द लविंग नेचर, विदाउट द डीप अटैचमेंट. ओके, तो एक होम बनाने के लिए, एक हाउस से एक होम बनाने के लिए फैमिली मेम्बर्स के बीच में ये भावनाएं होना बहुत ज़रूरी है.
So what is the difference between a house and a home? Discuss it with your partner, then read the poem. तो जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड के साथ, अ हाउस अ होम को, तब आप डिफरेंस, अंतर समझ पाएंगे बिटवीन, किसके बीच में, एक हाउस और एक होम के बीच में क्या अंतर होता है, तभी आप समझ पाएंगे जब आप इस पोएम को फर्स्ट टू एंड तक पढ़ेंगे. A house, a home summary, in which the poet want to state that a house is made of bricks and stone and hardwood. It includes the glass window and some of the non-living things. So what a house? It is a brick and a stone that is a heart, that wood and woods, that's a heart, and some windows glass, perhaps a yard. Its eaves and chimneys and tiles floors and stucco and roof and lots of dough. ये तो एक हाउस की क्वालिटी हो गई कि हाउस कैसा होता है. In this poem, the author narrate that the difference between the house and home. And he described that a house is made up with full of non-living things material, such as stone, sand, brick, cement, glass and woods. It is only a building structure that people can live inside in it. But it does not carry no feelings, emotions and understanding with others. In this poem, the poet has explained the difference between two things, house and home, and he elaborates the role of that family members play in a home and what is the important character of the family members and which one is has an important role inside the home and how we can make a home from the house. कैसे बना सकते हैं हम एक home को एक house से. Everything was mentioned in this poem by the poet. So the poet has to try to define and differentiate between. So the poet has tried to define and differentiate between a house and a home, and he said that houses are made of bricks and hardwood. It is also has to find the paints, chimneys, windows, glass, doors, and corridors, roof, and tiles floors. तो ये तो आपके फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने बताया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ हाउस. एंड नाउ what is a home? It is loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and father and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. तो ये जो कैरेक्टर्स बताए हैं एक हाउस के कि क्या हाउस किस चीज़ से बनता है, नॉन लिविंग थिंग्स से बनता है, इन विच द फैमिली मेम्बर्स आर नॉट कंपल्सरी दैट दे लिव टुगेदर विथ ईच अदर विद कोऑपरेटिव फीलिंग्स, विद लव, विद टेक केयर. सो इट्स नॉट नेसेसरी एज अ हाउस. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द होम, देन हम एक होम में ये सारी क्वालिटीज़ नहीं देखेंगे बिकॉज अ होम इज़ अनदर नेम ऑफ द लविंग फैमिली मेम्बर्स. क्योंकि वास्तविकता में एक लविंग फैमिली मेम्बर्स जब एक साथ रहते हैं, हु टेक केयर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की परवाह करते हैं, एंड वर्क सेल्फिशली फॉर वन अनदर, और एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं, जस्ट लाइक द ब्रदर सिस्टर, बहन भाई, फादर मदर, टुगेदर मेक अ होम. तभी एक हाउस से एक होम बनता है. So it is their unselfish act of the kindness and sharing towards the another that make a house a home. और वास्तविकता में यही भावना ही एक हाउस से एक घर का निर्माण करती है, एक होम का निर्माण करती है. तो हाउस का मतलब होता है ओनली द बॉडीली स्ट्रक्चर वेयर ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर लिव टुगेदर. बट होम का मतलब होता है इन विच प्लेस द पीपल लिव टुगेदर विद लव, विथ केयर, विथ अंडरस्टैंडिंग, है ना. तो ये सारी फीलिंग्स के साथ एक हाउस से एक होम बनता है. तो सारे जो इमोशंस होते हैं, इट डज नॉट कैरी नो फीलिंग्स, इमोशन एंड अंडरस्टैंडिंग विथ ईच विथ अदर इन विच इन अ हाउस. But in a home, it's have a matter that feelings, emotion, understanding with other. It's a compulsory part. Actually, these are the compulsory necessities entire the home, which was not necessary in the house.
So there are a big difference between two similar type of words. But here a big difference between two words, a house and a home. So from which our home will be completed by the family members. A family of loving parents and children make a home, and they are deeply attached to one another inside the home, and they care and sharing everything without selfishness. That we call the home. And with the non-living things and material, just like the glass, plastic, woods, and it will be made by the non-living things except the family members, then it will be called the house. So here are the huge difference between a house and a